महाराष्ट्र के चिंदर नाम के एक गांव में एक बड़ी ही अजीब और विचित्र घटना हर 3 साल में घटती है। हर 3 साल में गांव का हर एक एक व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके पूरी तरीके से गांव को छोड़कर अबेंडन करके बाहर कहीं रहने चले जाते हैं। मिट्टी के घर बनाकर, बांस के घर बनाकर या घास फूस के घर बनाकर, कच्ची झोपड़ी बनाकर भी रहने लगते हैं। हर 3 साल में 3 दिनों के लिए ये पूरा का पूरा जो गांव है ये भूत प्रेतों के नाम कर दिया जाता है। भूत प्रेत वहां पर आकर अपना राज जमाते हैं और उन 3 दिनों में कोई भी इंसान इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर वो करेगा तो फिर उसका क्या होगा, क्या हश्र होगा, आपको इस कहानी से समझ में आ जाएगा। कभी कोई हिम्मत नहीं करता और ये इतना ज़्यादा सीरियस मैटर है कि बोला जाता है कि गांव के लोगों को 20-20 लाख, 50-50 लाख भी रुपए दे देंगे ना लोग, तो भी गांव में कोई प्रवेश नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन हो जाती है, मान लीजिए। मतलब कुछ तो है उस गांव में। लेकिन समझने वाली बात ये आती है कि आखिर कैसे पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया जाता है भूतों के लिए। क्यों क्यों ऐसा पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया जाता है भूतों के लिए? इसका रीजन एकदम एक्चुअल घटना में पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ समय पहले की घटना पर लेकर चलता हूँ। ये जो गांव में 3 सालों के लिए, 3 दिनों के लिए जो प्रथा होती है ना, इसे गांव प्रणन कहा जाता है कि गांव प्रणन में गांव के लोग अपने गांव को छोड़कर जंगल में रहने के लिए जाएंगे और उस गांव में भूत प्रेत रहने के लिए आएंगे। इस गांव प्रणन में क्या होता है कि जैसे ही गांव प्रणन का दिन शुरू हुआ वैसे ही घरों से लोग निकलेंगे, अपनी इंपॉर्टेंट चीज रखेंगे और अपने घर की दहलीज के बाहर नारियल के पत्तों का मैट बिछा देंगे ताकि भूत प्रेत आए तो उनको पता चल जाए कि यहाँ पर नारियल के पत्तों का मैट रखा हुआ है, जिससे उन लोगों को ये पता चल जाए कि यहाँ पर कोई नहीं है। और ये लोग अपना सामान मान लेकर के 3 दिनों के लिए जंगल की तरफ चल जाते हैं। ऐसे ही सब लोग गए हुए थे तो गांव की एक बूढ़ी महिला, उस महिला को रात में चाय पीने का मन किया। लिटरली मैं ये बता रहा हूँ कि ये इतना सीरियस मैटर है कि वो जानवरों तक को नहीं छोड़ता है। मतलब पूरी तरीके से पूरे गांव को अबेंडन कर दिया जाता है कि भूत प्रेत आए और उन लोगों को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। ऐसे ही ये लोग आए हुए थे कुछ साल पहले प्रणन के लिए, तो बूढ़ी महिला को चाय पीने का बड़ा मन किया। वो चाय बनाने के लिए बैठी तो क्या की कि वो चाय बना रही थी, चूल्हे पे ही तो बना रही थी। तो क्या होता है कि गांव में तो सबके अपने अपने कच्चे ही घर थे। तो उसने देखा कि अरे यार, चूल्हे में तो मैं चाय बना रही हूँ लेकिन शक्कर नहीं है। मतलब चाय पीने का मन ही इसलिए किया कि कुछ मीठा मीठा चाहिए था। शक्कर नहीं है तो मैं क्या करूं? एक दो लोगों से पूछी मगर शक्कर लोगों ने रखे नहीं थे। अब देखो बदकिस्मती, ये जिद करने लगी अपनी बहू बेटों के पास कि मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी अपने घर और जल्दी से अपने घर का ताला खोलूंगी, शक्कर उठाऊंगी और आ जाऊंगी, चाय पी लूंगी। बहू बेटों ने बहुत मना किया लेकिन वो बूढ़ी महिला नहीं सुनी तो मतलब नहीं सुनी। बूढ़े लोग कई बार जिद्दी हो जाते हैं ना, जिद जिद में उसने अपनी पहनी चप्पल और गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग तो मतलब इतना तक कह दिए थे कि आपको हमारी कसम, आप हमारा मरा मुंह देखोगे, ये वो, मगर बूढ़ी महिला कुछ सुनी ही नहीं और उसने गांव की दहलीज लांघ दी। कहा जाता है कि गांव की दहलीज अगर कोई लांघेगा तो उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। ये बूढ़ी महिला गई और जैसी ही वो गई ना, गांव के अंदर प्रवेश करी है, कुछ कदम चलने के बाद उस बूढ़ी महिला को फील होने लगा कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, कोई तो उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो बार बार रुके और पीछे पलट पलट के देखे तो उसे पीछे कोई भी ना दिखाई दे। उसे टेंशन हो गई कि अगर पीछे कोई है नहीं तो मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है। ये बूढ़ी महिला भूतों पर तो इतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन गांव में जो ये प्रथा है वो काफी सालों से चली आ रही है। ये बूढ़ी महिला के बुजुर्ग होते होते लोग ये सब चीजें करते रहे, ये भी इन्वॉल्व थी। अब बेटे बहू लोग मानते थे तो ये भी बोलती थी ठीक है यार। भूत प्रेतों के एग्जिस्टेंस पे तो वैसे इसको यकीन नहीं था, इस महिला को। खैर जैसे तैसे करके
ये घर पहुंच गई, अपने घर का ताला खोली, शक्कर उठाई और फिर देखी इधर उधर कोई है नहीं। और इसने फिर जल्दी जल्दी कदमों की रफ्तार बढ़ाकर गांव की दहलीज के बाहर आ गई और सबको शक्कर दिखाकर बोली, देखो मैं शक्कर लेकर के आ गई। तुम लोग फालतू में ही डर रहे थे, ये बहुत पुरानी प्रथा है, अभी कोई भूत वूत नहीं आते। मैं तो देख करके आई पूरे गांव में। ये थोड़ी एक्साइटेड हो गई कि यार मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जो इसे फील हो रहा था कि मतलब कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, किसी के होने का आभास हो रहा था, वो सिर्फ मेरा वहम और फालतू का डर था, कोई भूत प्रेत नहीं थे। सब लोग देख करके ये हैरान किए कि बूढ़ी माँ आपको कुछ नहीं हुआ, वहां पे तो बहुत सारे कांड हो चुके हैं। जो भी गांव प्रणन के टाइम पर वहां पर प्रवेश करता है, भूत प्रेत तो उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इसके साथ क्यों क्यों नहीं हुआ? वो तो बहुत बुढ़ी है। तो बुढ़िया वो अपना चाय वाय बनाई, चाय पी मस्त, बहू बेटों के लिए बनाई और भी दो चार लोगों के लिए चाय वाय बनाई। खुशी खुशी में उसने चाय बनाई और चाय बोलते बोलते बोली कि मुझे कुछ नया पता चला है। अब 3 दिन बाद गांव प्रणन खत्म हो गए, अब सब अपने अपने घर गए। लेकिन जब से ये बूढ़ी महिला अपने घर पर आई है, अपने एक्चुअल घर में, तब से ही इसे अपने घर में कोई दिखाई देने लगा। उस महिला को फील होने लगा कि यार यहाँ पर कोई खड़ा है, कोई आदमी है जो मुझे बार बार बोलता है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। बूढ़ी महिला उस आदमी से बात करना चाहती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। उसे बस वो इतना कहता है कि तुझे मैं लेने के लिए आया हूँ और तुझे लेकर जाऊंगा, बहुत जल्दी लेकर जाऊंगा। ये पूछती रही कि कब कब लेकर चलेगा, बोलना कहाँ लेकर चलेगा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता था। अपने बेटे को, अपने बहू को और आसपास के पड़ोस के लोगों को दिखाती कि देखो ना ये तो खड़ा है, तुमको दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन वो ना किसी को दिखाई देता था और ना ही सुनाई। रात में तो डर इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि वो आदमी बूढ़ी महिला के खटिया के नीचे सोता था और बोलता था, जब मन करेगा ना खटिया के नीचे से निकलूंगा और तुझे लेकर जाऊंगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, बूढ़ी महिला की संदिग्ध तरीके से अपने ही घर में मृत्यु हो गई। जस्ट संदिग्ध तरीके से। अभी कुछ ही टाइम हुआ था, एक और गांव का वही गांव प्रणन आया, मतलब 3 साल बाद, और गांव के सारे लोग फिर से अपना सामान वामान उठाकर अपने जंगल वाले झोपड़ी उपड़ी की तरफ रहने के लिए चले गए कि यार यहाँ पर भूत प्रेत रहेंगे कुछ दिनों के लिए। आपके दिमाग में बार बार ये चीज आ रहा होगा कि भूत प्रेत गांव में कैसे आ रहे होंगे, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। अरे हम सब समझाएंगे, हम लोग तह तक पहुंचेंगे। ये 500 साल पुरानी स्टोरी है, लेकिन बीच की कहानी जाननी भी तो इम्पोर्टेंट है। तो होता ये है कि उस बूढ़ी मौला की जो मौत हुई है, उसके कुछ ही टाइम बाद, 3 साल बाद, फिर से गांव प्रणन हुआ और सब लोग चले गए। अचानक से बाजू वाले गांव से एक वो जो कबाड़ उबाड़ उठाने वाले नहीं रहते हैं, जो जो कचरा वगैरह बेचारे उठाते हैं और बेच देते हैं, उनको बोतल वोटल उठा लिया, लोहा वहा उठा लिया, बोरी लेकर घूमते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही एक आदमी, एक लड़का थोड़ा ऊंचा सुनता था बेचारा, तो गांव की तरफ जाने लगा। सब लोग अपने जंगल में बैठे हुए थे झोपड़ी में, तो सब उसको रोकने लगे। अरे 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 लड़के, तू कहाँ जा रहा है गांव की तरफ, उधर मत जा, अभी गांव प्रणन चल रहा है, उधर भूत प्रेत रहते हैं। वो बोलता है, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आज पैसे वैसे का कुछ जुगाड़ नहीं हुआ है, मुझे तो चाहिए कबाड़ा, तो मुझे पीना ही है। और ऐसा बोलकर वो गांव में प्रवेश कर गया। सब रुकते रह गए, लेकिन वो नहीं रुका। और अब वो जैसे ही वहाँ पर गया है, शाम के वक्त गया था, थोड़ा सा उसने कबाड़ वगैरह उठाया और फिर ना उसे अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। अब नींद थी कि बेहोशी मालूम नहीं, वो एक घर के किनारे गिर पड़ा। गांव में ही, गांव में मतलब कोई नहीं है,
अभी सिर्फ वो एक कचरा बीनने वाला ही है। ये गिर पड़ा और जब इसकी आँख खुली तो इसको बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। फील किया कि कुछ जलने की स्मेल आ रही है। इधर उधर देखा तो इसे गांव के घर घर में भभक्खा लगा हुआ है। एक तंदूर बन गया है आसपास सब इलाका। और वो जो है मतलब वो गर्माहट उसको बहुत नज़दीक से हर एक जगह जलती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत ज़्यादा डर गया कि ये क्या है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। और वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा स्कैरी, इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वो खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई। इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कहीं से टकरा कर गिर जा रहा है और आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। जब जागा तो अगला दिन निकल चुका था। वो भागते भागते गांव के बाहर निकला और जब लोगों से बात किया तो लोग समझ गए कि इसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खराब हो गया था, पूरी तरीके से खराब हो चुका था। और अब जब ये दो केस हो गए बैक टू बैक, एक गांव प्रड़न में बूढ़ी महिला के साथ और दूसरा ये कचरा बीनने वाले के साथ, तो फिर ये बात एक आदमी को पता चला। तो उस आदमी ने सोचा कि मैं जाता हूँ और उस गांव के बारे में पता करता हूँ, उस गांव के बारे में पता करता हूँ। तो उस आदमी ने इस पर कई सारी वीडियोस भी बनाई हैं और उसने सोचा कि मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा तो इसकी तह तक जाऊंगा। तो वो गांव में पहुंचता है। उस समय गांव प्रणन ही चल रहा था, पहली ही रात थी गांव प्रणन की। और वो रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास, मतलब पता नहीं कैसे क्या लेट हो गया, 10 बजे के आसपास वो उस जंगल वाले पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर वो जिंदर गांव के सारे लोग रुके हुए थे। उनके पास जाता है तो बहुत सारे लोग सो गए थे। तो उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी कोई बात करने के मूड में नहीं था। सब लोग कह रहे थे कि सुबह बात करेंगे, बस तुम गांव की तरफ मत जाना। ऐसे करके कोई उससे कुछ भी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था। वो लोग भी समझे कि यार ठीक है, शहर से आया हुआ है, पढ़ा लिखा है, इतना तो समझदार होगा ही, अभी हमको परेशान नहीं करेगा और गांव की तरफ भी नहीं जाएगा। तो उसने सोचा कि चलो सही है, 10 बजे मतलब गांव के लोग हैं, बाहर रह रहे हैं अपना घर वर छोड़ के, तो इनके लिए रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। कल सुबह जाऊँगा, नज़दीकी गांव है उसमें रुकूंगा। तो वो अपनी गाड़ी में बैठा और आगे की तरफ जाने लगा, दूसरे गांव की तरफ। बीच रास्ते में वो बूढ़ा आदमी आया, उसको रुकाया। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। ये आदमी लगभग 62-65 साल के आसपास का रहा होगा। उसकी गाड़ी रुकवाया। उसने देखा कि अरे ये तो गांव का ही कोई व्यक्ति लग रहा है। इसने अपनी गाड़ी रोक दी। बोला जी आप कौन? तो बोलता है क्या हो गया बेटा, शहर से आए हो? गांव प्रड़न के लिए आए थे? देखने आए थे कि चिंदर में क्या क्या होता है? ये बोलता है हाँ आपको कैसे पता? तुम्हारे हुलिया को देखकर समझ में आ रहा है, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें इस समय तो नहीं बताएगा, लेकिन तुम्हें अगर जानना है तो अभी मुझसे सब पूछ सकते हो। एक एक चीज बताऊंगा और जितना मैं बता पाऊंगा उतना तो तुम्हें कोई भी नहीं बता पाएगा। मुझे बहुत कुछ पता है। ये खुश हो गया। अरे ऐसी बात है तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है यार। जल्दी से इसने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और उतर गया। ये अपने गाड़ी में सब फोल्डिंग चेयर वगैरह भी रखा हुआ था, तो इसने चेयर लगाई और अंकल जी को सामने बैठा दिया और खुद भी बैठ गया। और फिर अंकल जी से हल्की सी आग जलाकर, ताकि रोशनी वगैरह मिलती रहे, चेहरा वगैरह दिखती रहे, एक्सप्रेशंस नोट होते रहें, तो उस हिसाब से ये वीडियो बनाने लगा। तो अंकल जी अब बैठ गए सामने, ये भी सामने बैठ गया। बोलता अंकल जी बताइए आपको क्या पता है?
तो वो बोलते हैं तुमको क्या क्या पता है ये बता। तो उस आदमी ने बताया कि मुझे उस बूढ़ी महिला वाली स्टोरी पता है और वो जो कचरा बीनने वाला आदमी था उसकी स्टोरी पता है। आपको क्या कुछ इससे डिफरेंट पता है? आदमी बोलता है बिल्कुल, मुझे भी एक ऐसी ही कहानी पता है जो जानोगे ना तुम तो सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल जाएगी और तुम भाग जाओगे, फिर इस तरफ नहीं आओगे। वो आदमी बोलता है बताइए बताइए। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि अभी से कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब लास्ट वाले ही समझ लो कि एक गांव पड़न था। एक बस ड्राइवर अपनी बस लेकर अपने कंडक्टर के साथ गांव पड़न के दौरान गांव में प्रवेश करने लगा। चिंदर गांव के लोग जो कि जंगल में रखे हुए थे देखने की वो देखते हैं कि बस हमारे गांव की तरफ कहाँ जा रही है भाई, वहां तो भूत प्रेत है। गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आए और बस को रुकवाने लगे। तो वो बोलता है कि अरे मैं जाऊंगा, मैं इन सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। गांव के लोगों ने बहुत बोला कि कुछ का कुछ हो जाएगा, जा रहे हो तो भैया अपने रिस्क में जाओ। बस वाला नहीं माना और कंडक्टर भी नहीं माना। इन लोगों ने गांव की सीमा के अंदर अपनी बस घुसा दी और अब वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद उनको एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आई कि बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा हो उनको बस चलाने में। कंडक्टर को भी ऐसे सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। बस ड्राइवर भी ऐसे बार 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 आंख उसकी ऐसी हो जा रही थी जैसे बीपी बहुत अप डाउन हो रहा हो। तो बस ड्राइवर बोलता है कि कंडक्टर की यार मैं थोड़ी देर इधर यहाँ पे बस रोक देता हूँ, गाँव ही तो चल रही है बस। तो बोलता है कि मैं थोड़ी देर बस रोक देता हूँ, मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। कंडक्टर भी तुरंत ही बोलता हाँ हाँ रोक दो रोक दो। और जैसे ही इसने ब्रेक मारा इतनी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई थी इन दोनों की कि इसने बस को किसी पेड़ में ले जाके घुसा दी और दोनों को उस समय अटैक आ गया और दोनों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। बस चलाते चलाते उन्हें रास्ते में कई सारी ऐसी झलकियां दिखी थी, कई ऐसी आवाजें आई थी जिससे साफ साफ भूत प्रेतों का पता चलता है। उन्हें पता चला कि हमने गलती कर दी, हमने गांव वालों की बात क्यों नहीं मानी। लेकिन जब तक वो अपनी बस को रोकते, बस घुमा पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी। तब तक उनको अटैक आ चुका था और तब तक उनकी मृत्यु हो गई वहीं बस में। तो ये जो अपना आदमी है ना, तो उसने बोला कि अंकल ठीक है, लेकिन इस गांव में ऐसा क्यों होता है? हर 3 साल में ही 3 दिन के लिए ही क्यों होता है ऐसा? इतना क्या यहाँ पे इसके पीछे कोई कहानी है, कोई तो रीजन होगा। अंकल बताते हैं बिल्कुल है बेटा, है बिल्कुल है कहानी। तो बोलता है बताइए अंकल। बोलते हैं आज से लगभग 500 साल पहले ये चिंदर गांव पूरी तरह से वीरान हुआ करता था। सिर्फ जंगल था, जंगल। और दो मामा भांजे पास के ही गांव से घूमते घूमते आए इधर और देखे कि इस गांव की मिट्टी बड़ी अच्छी है, लाल लाल सी। ये उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर खेत बनाया जा सकता है। ये जगह भी थोड़ी शांत सी है। इस यहाँ पर पूरा का पूरा गांव बसाया जा सकता है। ये दोनों मामा भांजे भी नॉर्मल नहीं थे, मतलब काफी सारी चीजों को प्राप्त किए थे, काफी सारी सिद्धियां प्राप्त थी उनको भी। तो उनको ऐसा लगा कि ये जगह बेस्ट है। अपनी हम यहाँ पे एक तरीके से अपनी दृष्टि से देख पा रहे हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है, इस जगह पर हम अपना गांव बसा सकते हैं। उसी समय ये लोग उस जगह पर रात के समय ही खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि उनको ना साइड से एक स्मेल आई, एक धुएं की स्मेल थी। दोनों मामा भांजे देखने की कोशिश करने लगे कि ये धुएं की स्मेल आ कहाँ से रही है। थोड़ी आगे बढ़े तो पाया कि एक छोटा सा घर है, उस घर से धुआं निकल रहा है। ये लोग सोचे कि अरे धुआं क्यों निकल रहा है, कोई रहता है क्या यहाँ पे? कोई रहता है तो उससे जाके पूछते हैं ना यहाँ के बारे में कि क्या हम यहाँ पे एक गांव बसा सकते हैं।
ऐसा बोल के जैसे ही ये लोग उस घर के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा धाड़ से टूट गया और अंदर से निकला एक बहुत बड़ा शेर, जो सीधे मामा जी की तरफ कूद पड़ा और मामा जी को जमीन में गिरा दिया। और अब वो शेर जैसे ही अपना पंजा उठाया मामा जी के ऊपर वार करने के लिए, उससे पहले पीछे से आवाज आती है, थांबा। ये एक महिला की आवाज थी। ये एक बार सिर्फ थांबा बोली इस महिला ने, और वो शेर, वो बाघ रुक गया। मामा जी के ऊपर उस शेर ने अपने पंजे से वार नहीं किया और वो पीछे हट गया। ये दोनों ने देखा कि इस महिला ने ऐसा एक आवाज में इस शेर को रोक दिया। तो पाया कि घर के अंदर से एक महिला, जो थोड़ी सी हल्की सी बुजुर्ग है, हाथ में त्रिशूल लिए आगे बढ़ रही थी। शेर के पास आई और उसको देखकर बोली, क्या हो गया, यहाँ पर क्यों आए हो? इन दोनों मामा भांजे ने, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि इनको भी सिद्धियां प्राप्त थी, ये समझ गए कि ये महिला नॉर्मल महिला नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे घुटने के बल हो गए और बोले कि हम बस यहाँ पर देखने के लिए आए थे। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर एक गांव बसा सकते हैं क्या? अगर आपकी परमिशन हो तो वो अपने भाषा में ही वो लोग बात कर रहे थे। आप लोगों को इजीली समझ में आए इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो उसने बोला कि अगर आपसे परमिशन हो तो हम मामा भांजे लोग मिलके यहाँ पे गांव बसा सकते हैं। तो वो बोलती है कि बसा तो सकते हो, लेकिन इस जगह पर एक जंगली सुअर की आत्मा भटकती है। वो सुअर की आत्मा ना शैतानी है। अगर यहाँ पर तुमको यहाँ पर गांव बसाना है तो सुअर की आत्मा को नष्ट कर दो, खत्म कर दो, और अगर कर दिए तो बसा लो, क्योंकि ऐसे बसाओगे तो रह ही नहीं पाओगे। ये बोले ठीक है, आप आशीर्वाद दीजिए, हम उस सुअर की आत्मा को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो दोनों मामा भांजे अपनी लाठी उठाकर बढ़ चले जंगल की तरफ और उन्हें वहां जंगल में वो जंगली सुअर मिल गए। इन्होंने उसको खत्म कर दिया, लेकिन इन्होंने जो सुना था, वो मतलब जो सोचे थे, वो इतना नॉर्मल नहीं था। जो जंगली सुअर था वो एक नॉर्मल शैतानी आत्मा नहीं थी, बल्कि वो वहां पर रहने वाली कई लाख भूत प्रेतों के एक तरीके से लीडर की आत्मा थी। एक तरीके से वो भूतों के राजा की आत्मा थी। इन्होंने उसको मार दिया था, नष्ट कर दिया था। जैसे ही वो नष्ट हुआ, वहां पर भटकने वाले लाखों भूत प्रेत बहुत ज्यादा विचलित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए कि ये दोनों कौन आ गए जो ऐसा कर दिए। वो सब बहुत क्रोधित हो गए और सारे के सारे भूत प्रेत बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते हुए इन मामा भांजों की तरफ आगे बढ़े। लेकिन वहीं पर फिर से वो महिला आ गई। महिला अपने त्रिशूल और अपना बाग लेकर आई तो सब रुक गए। उन्हीं महिला ने, जिनका नाम पौड़ी माता था, रवलनाथ महाराज, जो कि एक देवता हैं, उनका वाहन किया, वहां पर प्रकट हुए। रवलनाथ महाराज देवता जी को देखकर जितने भी भूत प्रेत थे, सब के सब थर 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 कांपने लगे। रवलनाथ महाराज जी जैसे ही आए, उनके सामने बिल्कुल ऐसे जो भी भूत प्रेत थे एकदम घुटने के बल हो गए हाथ जोड़ के। जो देवता जी थे वो कुंभकर्ण के रक्षक देवता थे, कौपड़ क्षेत्र के रक्षक देवता थे, रवलनाथ देवता जी। तो भूत प्रेत बोले कि ये तो बहुत गलत हुआ। दो इंसान आकर हमारे जो लीडर थे, हमारे जो राजा थे, उनको खत्म कर दिए और आप उनको बचाने के लिए आ रहे हैं। हम इनको छोड़ेंगे नहीं। रवलनाथ देवता जी तो थे, वो बोले चलो, अगर तुम लोग चाहते हो कि इंसान यहाँ पर नहीं रहे और तुम लोग चाहते हो कि भूत प्रेत यहाँ पर ना रहे, तो चलो एक सौदा कर लेते हैं।
इंसानों तुमको रहना है तो यहाँ पर रहो, लेकिन 3 दिनों तक, हर 3 साल में 3 दिनों तक तुमको ये जगह छोड़कर जानी हो, और उन 3 दिनों तक भूत प्रेत यहाँ पर रहेंगे और उनका ही राज होगा यहाँ पर। उस समय उनको परेशान करने के लिए तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। आओगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, ना हम ना माता पावड़ी। वो बोले ठीक है। दोनों मामा भांजे मान गए और एकदम साक्षात देवता को देख लिए थे, माता को देख लिए थे, दंडवत हो गए उस समय वो लोग, और भूत प्रेत भी वहां से चले गए। दोनों मामा भांजों ने मिलकर यहाँ पर गांव बसा लिया और रहना शुरू कर दिया। और हर 3 साल में, जैसा कि इन्होंने रवलनाथ देवता जी को अपना प्रॉमिस किया था, अपने पूरे गांव को लेकर बाहर चले जाते और 3 दिनों तक भूत प्रेत रहते थे। ये प्रथा काफी सालों से चली आ रही थी। ये जो अंकल जी हैं ना, उन्होंने उस आदमी को ये चेयर में बैठकर ये पूरी बात बताई। उस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। बोले ये क्या है भाई, पहली बार कुछ ऐसा सुना हूँ। बहुत बहुत थैंक यू अंकल जी, और अब कल सुबह आता हूँ, आपसे भी मिल लूँगा और गांव के सारे लोगों से भी मिल लूँगा। अंकल जी स्माइल किए और चेयर से उठे। इसने चेयर फोल्ड किया, अपनी गाड़ी के डिक्की में डाला। अंकल जी अभी भी वहीं पर खड़े खड़े स्माइल कर रहे थे। इसने बोला अंकल जी, अगर आप कहीं दूसरे गांव में रहते हैं या फिर वहीं जा रहे हैं जहां पर सारे गांव के लोग हैं, जिंदर के लोग, तो चलिए मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूं। कहाँ आप पैदल पैदल जाएंगे? तो अंकल जी बोलते हैं मेरी चिंता छोड़, तू आराम से जा। ऐसा बोल करके फिर इसने थैंक यू बोला और फिर अपनी गाड़ी में जैसे ही पलटा है आखिरी बात करके गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए, इसके दिमाग में एक घंटी बजी। 1 मिनट। अंकल जी को कैसे पता कि वो जो कंडक्टर और ड्राइवर बस के साथ गांव में गए थे, उन्हें क्या क्या दिखाई दिया था, क्या क्या महसूस हुआ था? क्योंकि उनको तो अटैक आ गया था और फिर वो तो वहीं पे ख़त्म हो गए थे, तो वो तो ऑब्वियसली कभी किसी को कुछ बता नहीं पाए होंगे। ये अंकल जी को कैसे पता? यूट्यूबर के दिमाग में ये क्वेश्चन आया ही कि वो अपने गाड़ी का दरवाज़ा खुलने से पहले वापस से पलटा कि अंकल जी आपको कैसे पता ये सब? और जैसे ही वो पीछे पलटा, पीछे कोई था ही नहीं। पीछे लिटरली कोई भी नहीं था। उस समय वहाँ कोई नहीं था। अंकल जी आप कहाँ हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूर दूर तक कोई नहीं। आज हल्की चांदनी रात भी थी, तो उसने थोड़ी सी आग जलाई थी, उसमें भी बहुत रोशनी हो रही थी। अंकल जी उड़ कर तो नहीं जा सकते थे, गायब तो नहीं हो सकते थे ना। तो अंकल जी 10 सेकंड के अंतराल में, अरे मैं तो बोल रहा हूँ 5 सेकंड यार, वो बस पीछे पलटा और अंकल जी दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहे। अब इसके शरीर में ठंडक बढ़ गई। वो बोला शिट, वो कोई साधारण अंकल जी नहीं थे। इसके दिमाग की फिरकी ऐसी घूमी कि ये तुरंत समझ गया बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो मेरे सामने खड़े थे वो कोई आत्मा नहीं थी, या खुद वो ड्राइवर या कंडक्टर थे जो ख़त्म हो चुके थे, उनका भूत था। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किया और निकल गया बैक टू पुणे। फिर वो गए ही नहीं उस गांव में, ना उस गांव के लोगों से कोई बात करने के लिए। लेकिन ये कहानी फिर दुनिया के सामने आई। बहुत सारे मीडिया वालों में ये जानकारी छपी थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर जाकर वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। और बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया में घट जाती हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये डिफरेंट वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।